नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। कि विद्युत की व्यवस्था बिल्कुल नियंत्रण में है, बिल्कुल ठीक है। कहीं कहीं स्थानीय समस्याएं आ रही हैं, उनका निराकरण जैसे ही ध्यान में आता है वैसे ही किया जाए। वो अपनी ड्यूटी को निभाना चाहते हैं, उनको कोई रोके नहीं, उनको कोई परेशान न करे, इसका ध्यान स्थानीय लोग, स्थानीय जनता और स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधि भी, एमएलए हो या एमपी हो या मंत्रीगण हो, सभी हमारे जो स्थानीय पदाधिकारी होते हैं, पंचायतों के, नगर पालिकाओं के पूर्व जो पदाधिकारी हैं, उन सब से भी मेरा निवेदन है कि उनको सहयोग करें। कुछ विद्युत कर्मियों ने ही जा करके तार और हमारे फीडर्स को नुकसान पहुंचाया है। गन्ने का डंठा फेंक करके और पूरी लाइन बर्स्ट करने की कोशिश की गई है। मैंने उस फोटो वीडियो को हमने ट्वीट भी किया है। ऐसी घटनाएं अगर होंगी तो कहीं वो व्यक्ति हो, चाहे वो जंगल में हो, देवरिया के किसी जंगल में से लाइन पास हो रही थी, वहाँ जा कर के लाइन को बर्स्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जंगल में हो, आसमान में हो, पाताल में हो, हम उनको ढूंढ निकालेंगे। जो भी ऐसा कृत्य कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जाएगी। खुला रखना ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा तरीका होता है। बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन हम किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, न ही हम किसी को राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान पहुंचाने देंगे। पे नुकसान पहुंचाया जाएगा, हमारे कार्यों में दखल पहुंचाया जाएगा, हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक अच्छी बात और ध्यान में आई है कि कल हमने कुछ संगठनों का नाम लिया था कि वो हमारे साथ हैं, वो जनता की सेवा में उपलब्ध हैं, वरिष्ठ। इस प्रकार इन 9 संगठनों ने अपना समर्थन चालू रखा है और कई ने तो यहाँ तक आकर के हम लोगों से कहा है कि हम 24 घंटे काम करने को तत्पर हैं, काम में लगे भी हुए हैं। कई लोगों ने ये भी आके कहा कि हम हर तरह से इस हड़ताल का विरोध करते हैं, जहाँ भी हमारी आवश्यकता होगी वहाँ बुलाएंगे आप तो हम आएंगे। उसी प्रकार ऐसे राष्ट्रीय और प्राइवेट संस्थाओं का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस मौके पे कि उन्होंने अपना मानव बल हमें उपलब्ध कराया है इस हड़ताल से निपटने के लिए। उसमें विशेष रूप से मैं के हों या अन्य किसी प्रकार से आउटसोर्सिंग एजेंसी के मार्फत अगर लिए गए हैं तो उनकी जो नियुक्ति का एक ही कारण होता है कि हम आपातकालीन ये व्यवस्थाएं करते हैं, उनकी हाजिरी आवश्यक होती है, तभी हम उनको पगार देते हैं। ऐसे तमाम कर्मी जो इस समय सरकारी काम पे नहीं हैं, जो हमारे काम पे नहीं हैं, ड्यूटी पे नहीं हैं, उन्हें निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। उनकी हाजिरी अगर काम पे, उनके अपने कार्यस्थल पे नहीं है तो उनकी हमें आवश्यकता नहीं है। हम अन्य लोगों से, नौजवानों को नौकरी हम देंगे उनकी जगह पे, और इस प्रकार हमारा एक और अच्छा काम भी होगा। हाल की परिस्थिति न आवे, लेकिन फिर भी आई है। मैंने जैसा कहा कि जो बोनस हमारा विद्युत निगम पिछले 2020 में जब से निगम बना है, 2000 से, सन 2000 से लगभग 23 साल हो गया इसमें इसका कॉर्पोरेटाइजेशन होने को, तब से लेके अब तक लगभग 93,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। एक्यूमुलेटेड लॉस, जो संचित हानि जिसको बोलते हैं, हमारे ऊपर तभी से लेकर अब तक 82,000 करोड़ रुपए का बैंक लोन है। 2018-19 से इन कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया गया था। लगभग 5 साल से बोनस नहीं दिया गया था। उस बोनस को हमने इस साल दिया है। और इस बात को पॉजिटिव ढंग से सोचे बिना, आर्थिक स्थिति अच्छी करने में सहयोग किए बिना, अगर कोई चाहता है कि एक ही साथ 5 साल का, पिछले 5 साल का बोनस हमको एक साथ दे दिया जाए, तो ये वित्तीय प्रबंधन के हिसाब से मुश्किल है, हो नहीं पा रहा है। हमने कहा कि थोड़ा समय दीजिए, इसमें जब आप पैसा जुटाने में मदद करिए। मार्च का महीना है, राजस्व जुटाने में मदद करिए। राजस्व आएगा तो हम कर्मचारियों के हित के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन फिर भी वो लोग के हित में या कर्मचारियों के हित में नहीं है, बल्कि अन्य कुछ परिबलों से प्रेरित ये हड़ताल है। हमने जो भी प्रयास हो सकता था वो हमने किया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। ये आप सबके समक्ष
सारा दृष्टांत है। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।